नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा के बारे में। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर रहे हैं कि क्या सक्षमता परीक्षा अगर हम पास नहीं करते तो हम क्या नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का और इसको मैं आज एक छोटे से एनालिसिस के साथ इसका जवाब देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप बात को समझ पाएंगे और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, बिहार सक्षमता परीक्षा है ना, जब से ये बिहार सरकार ने अनाउंस किया है कि वो जो नियोजित शिक्षक हैं उनका सक्षमता परीक्षा लेगी और उनको राज्यकर्मी बनाएगी, तब से जो टीचर्स काम कर रहे हैं एज अ नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं बिहार के स्कूलों में, वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये अभी अभी हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमने जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है उसको हम पूरा करते हैं। इसके बावजूद हमने जो सी टेट है, बी टेट है, वो भी क्लियर किया है और इतना कुछ करने के बाद हमारा जब सिलेक्शन हुआ है तो उसके बाद ये सक्षमता परीक्षा की क्या ज़रूरत है, और अगर ये होती भी है तो हमें फिर क्या बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात हम ये करना चाहेंगे कि जो बिहार सक्षमता परीक्षा है, तो क्या सरकार के पास अधिकार है कि वो इस तरीके की परीक्षा ले सकती है? जो एक बार जॉब में आ चुके हैं, सरकारी जॉब में आ चुके हैं, क्या उनको दोबारा उनकी परीक्षा ली जा सकती है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ बात करना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है उससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो देखिए एजुकेशन में जो आरटीई एक्ट है हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। इस बात को समझिएगा, आरटी एक्ट में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और क्वालिटी एजुकेशन के तहत इसमें बात किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ट्रेंड टीचर भी उसका एक पार्ट है। अगर आप देखेंगे कि जो एनसीटीई जो बनी है, एनसी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये क्यों है? ये इसीलिए है, ये टीचर्स की जो क्वालिटीज़ होती है ना उन पर काम करती है। आप देखेंगे कि जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो एनसीटी द्वारा चलाए जाते हैं और उसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? ये पार्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। आप सिर्फ टीचर्स ही नहीं बच्चों को मुहैया कराएं, क्वालिटी टीचर्स भी बच्चों को दिए जाएं। तो सवाल उठता है कि जो लोग सी टेट पास करके आए हैं, बी टेट पास करके आए हैं, तो क्या उनमें क्वालिटी नहीं है? देखिए, उनमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि सब ट्रेंड हैं, सब ने कोर्स किया है और उसके बावजूद वो आए हैं। ठीक है, तो उनमें क्वालिटी है या नहीं है, इस पे हम सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप सर्विस में आते भी हैं, आपने कोर्स कर रखा है, आप ट्रेंड है, आप सर्विस में आते भी हैं, उसके बाद क्या होता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन सर्विस ट्रेनिंग कराए। सर्विस के दौरान बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और ये सरकार द्वारा ही कराई जाती है। आप सभी की भी ट्रेनिंग्स हुई होंगी, इंडक्शन ट्रेनिंग हुई होगी सभी की, और ये पार्ट होती है इसी का। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर कितना भी ट्रेंड हो, समय समय पर होने वाले बदलावों से उसको परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, टीचिंग स्टाइल बदल जाता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इसीलिए लाया गया है कि भाई टीचर्स को टाइम टू टाइम अपडेट कराया जाए। तो अगर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी होता है तो उसके बावजूद सक्षमता परीक्षा की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो देखिए, सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार सिर्फ इसलिए लाना चाहती है ताकि वो आपको एक राज्यकर्मी बनने का मौका देना चाहती है। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा लाने का सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो आपको राज्यकर्मी बनाना चाहती है। देखिए, आप हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री हों, क्योंकि आपने और भी लोगों से कई तरह की बातें सुनी होंगी। हम थोड़ा-सा सिर्फ लॉजिकली सोचने की बात करते हैं, हमें ज़्यादा इलॉजिकल जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक देखिए, अगर आप देखेंगे तो बिहार सक्षमता परीक्षा में साफ कह रखा है कि आपको राज्यकर्मी बनने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? इसके तहत जो लोग पास होंगे, 5 मौके अब आपको दिए जाएँगे। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि भई इनको बाहर भी किया जाएगा जो फ़ेल हो जाएँगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इसको फ़ेल नहीं की जो फ़ेल हो जाएँगे उनको सर्विस से बाहर नहीं किया जाएगा। इसका एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है, जो एक विषय है, वो केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है और जो पंचायत या जो नगर निगम होते हैं, उनका भी है। आप देखेंगे कि शहरों में नगर निगम के स्कूल होते हैं और बाकी गाँव वगैरह में पंचायत के स्कूल होते हैं, ये हर जगह होते हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो जो स्थानीय सरकार होती है वो उनका विषय होती है, लोकल गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट होती है। तो उसके तहत क्या होता है कि जो पंचायती जो शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कई जगह है, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति की जाती है और स्कूल्स जो होते हैं वो उनके अंडर में चलते हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे टीचर्स को क्या निकाल के जो पंचायती स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। स्कूल वगैरह बंद कैसे किए जा सकते हैं? नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको सक्षमता परीक्षा का अवसर दिया गया है जिसके द्वारा आप राज्यकर्मी बने और बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि आप राज्यकर्मी के रूप में ले सकते हैं वो आपको आगे मिलेगा। दिक्कत तब आती है जब ये थोपी जाती है ना? ये थोपी नहीं जानी चाहिए, ये जबरन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बिहार में नियोजित शिक्षक के रूप में पंचायती स्कूलों में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि मैं राज्यकर्मी बनना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। अगर मैं राज्यकर्मी बनना चाहता हूँ तो मैं इस परीक्षा को दूँ और राज्यकर्मी बनूँ और आगे के होने वाली जो भी बेनिफिट्स हैं उनको ले सकूँ। थोपा इसको नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोपा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस अगर आप फेल होते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके रिगार्डिंग मुझे अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला जिसमें कि सरकार ने कहा हो कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा हम उसको बाहर कर देंगे। ऐसा कोई नोटिस अभी तक मेरे पास या मेरी नज़र में नहीं आया है। तो ये सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा एक अवसर है आपके लिए, इसको दीजिए और राज्यकर्मी के रूप में बिहार में अपनी सेवा दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप राज्यकर्मी के रूप में अपनी सेवा देते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। मेरी इस बात से हो सकता है आप सहमत हो और हो सकता है आप असहमत भी हों, क्योंकि आपके और भी कई सवाल हो सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उन सवालों को लिखिए, मैं पढ़ूंगा। उनका जवाब अगर मैं वहीं दे सकता हूं तो ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं, वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वीडियो के माध्यम से मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।